अखिलेश यादव को राम मंदिर में बोलने से या जुटाने से कोई फायदा नहीं होगा। योगी हैं तो उनकी कार्यशैली एक योगी की तरह से सही रूप से जनसेवक हैं। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, उन्होंने जन सेवा की भावना का कोई इस तरह से कोई उदाहरण पेश नहीं किया। सपा सरकार में देखते थे औरतें सुरक्षित नहीं थी, लड़कियां स्कूल जाती थी वो सुरक्षित नहीं थी। अखिलेश की सरकार भी लोग देखे हैं और बीजेपी की सरकार भी लोग देखे हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है। नहीं तो अखिलेश यादव क्या कहेंगे, वो देते थे ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए पैसा। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार 27 में आ गई, जनमत बदल गया, फिर अपराध शुरू हो जाएगा। यादव और मुस्लिम बहुत हद करते थे। दोस्तों ये बलिया की धरती है। बलिया की धरती मतलब वीरों की धरती। अब जब वीरों की धरती की बात होती है तो सवाल ये उठता है कि बागी बलिया इस बार 2027 के चुनाव में किस ओर जाएगा। बागी बलिया के लोग क्या सोचते हैं। ये गांव है बसंतपुर। इस गांव के लोग जब यहां हम आते हैं रास्ते से और लोगों से ये पूछते हैं, रास्ते में भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2027 में क्या होगा, तो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। हमारे साथ इस गांव के जो लोग मौजूद हैं, इनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है, तीसरी तरफ चंद्रशेखर की राजनीति है, चौथी तरफ मायावती का हाथी है। तो सवाल है, हाथी की चाल जब सुस्त होती है और चंद्रशेखर जो सीएम बनने का सपना सजाए बैठे हैं, उनका क्या होगा। इत्तेफाक देखिए कि जब ये रिपोर्ट कर रहा हूं तो 45 सीटों पर चंद्रशेखर ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी तैयारी में जुटी है, समाजवादी पार्टी तैयारी में जुटी है। तो लोग क्या सोचते हैं, सरकार तो लोगों से बनती है। क्या नाम है सर आपका? अंजनी कुमार सिंह। क्या कहेंगे, 27 में योगी आदित्यनाथ की सरकार या फिर अखिलेश यादव वापसी कर लेंगे? नहीं, योगी की सरकार बनेगी। ये जो भरोसा है, अगर हम लोग तमाम जगहों पे जा रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी जब मिलते हैं तो उनके चेहरे पे जो एक भाव है ना, वो मंथन का भाव है। लेकिन जब वोटर्स के पास जाते हैं तो वो क्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि योगी की सरकार बनेगी। आखिर क्यों? क्योंकि योगी की सरकार अच्छी है। योगी की सरकार, सपा की सरकार या मायावती की सरकार से लोग शांति ढंग से जी रहे हैं। अपनी सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरा व्यवस्थित है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि योगी जी की सरकार भी बने। अगर बलिया की बात करें तो आपके यहाँ से मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, और ये चूंकि सीट भी उनकी ही है, तो सवाल ये है कि उन्होंने क्या कोई इलाके में ऐसा काम करवाया है जो वोटर्स ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की वापसी हो जाएगी, या फिर जैसे कई विधानसभाओं में हाल ये है कि बीजेपी नेता के नाम पे वोट या प्रत्याशी के नाम पे वोट नहीं देंगे, वोट बाबा के नाम पे देंगे। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ ठीक है। यहाँ दयाशंकर सिंह जी वो भी काम लाए, काम हुआ, ऐसी बात नहीं है, वो लगे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये भी वापस रहें और वो क्या नाम है, योगी जी की सरकार बने। आपसे आखिरी बात ये समझना चाहेंगे, चूंकि सवाल जो है सियासत का है और सियासत में आस्था भी आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि आस्था को हमने अर्थव्यवस्था का माध्यम बना दिया। आप महाकुंभ का उदाहरण ले लीजिए, राम मंदिर का उदाहरण ले लीजिए। लेकिन राम मंदिर में जब चंदा चोरी का मामला आता है तो सवाल खूब उठते हैं। अखिलेश यादव सनातनियों को एकजुट करने लगते हैं। क्या होगा इस बार? अरे उनको देखिए, अखिलेश यादव को राम मंदिर में बोलने से या जुटाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक ना? ठीक है, हुआ है, उसकी व्यवस्था हो रही है, जांच हो रही है, आस्था है, लोगों का आस्था रहेगा राम मंदिर से कोई बात नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह है। अगर ये समझने की कोशिश की जाए कि 27 में यहाँ उत्तर प्रदेश की सियासत क्या इशारा कर रही है, तो क्या कहेंगे एक शब्द में? एक शब्द नहीं, एक ही दो वाक्य में कहना चाहेंगे कि सियासत तो ऐसी है कि चाहे खुशी मन से या दुखी मन से लोग योगी जी के पक्ष में ही हैं। क्योंकि केवल योगी जी की व्यक्तिगत या मोदी जी की व्यक्तिगत छवि या जो उनकी कार्यशैली है उससे लोग प्रभावित हैं। लेकिन साथ के साथ दुखी इस बात से भी हैं कि केवल मोदी जी और योगी जी की कार्यशैली या छवि से ये पार्टी या ये व्यवस्था कब तक चलेगी। क्या जो उनका जो स्कीम है, जो उनका जो भावना है या जिस हिसाब से उन लोग चाहते हैं, वो धरातल पर ग्राउंड लेवल पे उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है। जो उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, उस चीज़ को उस रूप में क्यों नहीं दे पाती जो मोदी और योगी जी की व्यक्तिगत विचारशैली है या व्यक्तिगत भावना है। जिस कार्यशैली की बात आप कर रहे हैं, अगर मैं उसकी थोड़ा और व्याख्या करूं
तो योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं सुबह, और उनका जो रूटीन है एक संतों वाला रूटीन फॉलो करते हैं। मुख्यमंत्री भी हैं तो साथ में वही काम करते हैं। और जो अखिलेश यादव की बात होती है तो वो कहते हैं कि बबुआ 12 बजे सोकर उठता था। ये सियासत है। मायावती के राज में भी तमाम बातें कही जाती थी। पब्लिक क्या सोच रही है? देखिए, योगी जी व्यक्तिगत रूप से चूंकि योगी हैं तो उनकी कार्यशैली एक योगी की तरह से मन भावना जन भावना का ध्यान रखते हैं और वो एक सही रूप से जन सेवक हैं। जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है, उन्होंने जन सेवा की भावना का कोई इस तरह से कोई उदाहरण पेश नहीं किया। उनके पिताजी की सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी, तो जो माहौल था और आज की डेट में जो माहौल है, चूंकि इसीलिए योगी जी की छवि और जो उनकी कार्यशैली है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर पे जो इश्यूज थे उसको जो योगी जी ने जिस तरीके से एड्रेस किया, वो चीज़ ही योगी जी या भाजपा के फेवर में जाती है। जो व्यक्तिगत रूप से योगी जी का है, किसी भी चीज़ को, जैसे वो जन सुनवाई कार्यक्रम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन जो भी सुनवाई जो भी लोगों की शिकायतें आती हैं, जिस तरीके से एड्रेस होता है कि उस पर एक्शन होता है, यही योगी जी की जो कार्यशैली है जो लोगों को प्रभावित करती है। जो यही कार्यशैली है, हमारे क्षेत्र के मंत्री हों, हमारे क्षेत्र के जो सरकार के प्रतिनिधि हों या दूसरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों, वो चीज़ नहीं दिखती। आपका क्या नाम हुआ सर? सुनीत कुमार सिंह बबलू। क्या लग रहा है 27 में साइकिल या बुलडोजर? बुलडोजर। वजह क्या है? वजह है योगी सरकार में जो है सब सुरक्षित है। पहले जो है सपा सरकार में देखते थे औरतें सुरक्षित नहीं थी, लड़कियां स्कूल जाती थी वो सुरक्षित नहीं थी। अभी सब भय से दूर है, सब अपना शिक्षा दे सकता है। ये जब कानून व्यवस्था की आती है तो अक्सर मैं कई जगहों पे गया और लोगों से यही कहते सुना, युवा उम्र के लोग हों या फिर बुजुर्ग हों, तमाम लोग यही कहते हैं कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। तो सवाल है कि क्या मतलब ये ढर्रा चल रहा है, योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया या बीजेपी नेताओं ने कह दिया तो लोग कहने लगे, या फिर आपको उस दौर की कुछ घटनाएं भी आपको याद? नहीं, बहुत घटनाएं। हम लोग के यहाँ यही यादव का गांव था, वो भतपुरा, जिसमें हमारे गांव की लड़कियां जाती थी, वो सब बदतमीजी करते थे। जब से योगी सरकार आया है वहाँ पर कुछ ऐसा कोई घटना जो है नहीं हुई है, सब ठीक है। तो उस वक्त भी तो पुलिस थी, प्रशासन था, थाने थे। अब रात को 10 बजे तक लड़कियां पढ़ कर आ रही हैं स्कूल से। पहले जो है शाम को ही मोबाइल से लड़कियों को पूछना पड़ता था कहाँ है कहाँ नहीं है, डर लगा रहता था परिवार को। अब वैसी बात नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। क्या लग रहा है 27 के, अगर देखा जाए प्री इलेक्शन सर्वे के हिसाब से अगर सोचा जाए तो अभी क्या माहौल है? अभी तो माहौल ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर स्थान पर ग्रामीण स्तर से हम बोल रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर विधायक जी हैं, वहाँ पर विकास के कार्यों में उनका जो है अच्छा रोल है, लेकिन हम यहाँ पर जो है असली चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान से जुड़ी समस्याएं हैं, जो है ये कटहर नाला बार बार यहाँ पर जो है ये बना रहता है। वहाँ पर कटहर नाले पर जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ऐसे जगह पर काम हो रहा है जहाँ से किसानों का कोई 1% भी भला नहीं है। किसानों की बात हो ही रही है तो सवाल ये भी है कि किसान सम्मान निधि की योजना चलती है सरकार की ओर से, क्या उसका फायदा इस गाँव में मिल रहा लोगों को? मिल तो रहा है, लेकिन जहाँ पर कटहर नाला नहीं है वहाँ भी तो किसान सम्मान निधि मिलती है। तो वहाँ पर मतलब सम्मान निधि तो एक पूरा देश की व्यवस्था है। यहाँ पर एक स्थानीय बात मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए हम बोल रहे हैं। मतलब अगर ये स्थानीय मुद्दा जो है तो आप लोग क्या इसकी शिकायत आधिकारिक तौर पे किए हैं? कोई आया कभी? हम अपनी क्षमता के हिसाब से शिकायत हर जगह कर चुके हैं यहाँ के लोग, लेकिन यहाँ पर कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है चुनाव में इस तरह का कोई असर आ जाए। ये स्थानीय मुद्दे भी कई बार चुनावों में बड़ी चर्चा का विषय बन जाते हैं। आपका क्या नाम है सर? सुधीर सिंह। क्या लग रहा है 27 में क्या होगा? इधर से साइकिल या बुलडोजर, किधर? नहीं, बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। अभी विकल्प तो अखिलेश कह रहे हैं। विकल्प नहीं, अखिलेश की सरकार भी लोग देखे हैं और बीजेपी की सरकार भी लोग देखे हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अपनी अपनी राजनीति है, करनी है, लेकिन जितनी व्यवस्था बीजेपी की सरकार में हुई है उतनी व्यवस्था अभी तक इस जमाने में अभी तक किसी ने नहीं देखा है।
नहीं, अगर एक बात अगर आपसे पूछें, मतलब जातिगत चूंकि चुनाव भी होता है, अब आप चूंकि सवर्ण समाज से आते हैं, तो ये बात जो योगी आदित्यनाथ की तारीफ आप कर रहे हैं, इसको जाति के चश्मे से अगर देखें तो क्या सिर्फ इसीलिए कि आप सवर्ण समाज से आते हैं और अखिलेश पीडीए चला रहे हैं, या फिर वजह कुछ और भी है? सवर्ण समाज से तो ये तो ठीक है, हम पे लागू होगा ही, लेकिन जितनी सुरक्षा व्यवस्था, रोड की व्यवस्था और हर चीज जो व्यवस्थित ढंग से चल रहा है अभी, इसके पहले नहीं था। तो एक बात तो और है ना, आपको रोक रहा हूँ, एक बात और है सवर्ण समाज के लिए कि बीजेपी यूजीसी का एक्ट ले आई और विपक्ष के लोग जो है इस बात को ऐसे प्रचारित कर रहे थे जब तक लोगों को समझ नहीं आया था कि ये विरोधी है, और बाद में बीजेपी को भी बात समझ आ गई। क्या उस पे स्टैंड है लोगों का? नहीं, स्टैंड सवर्ण तो नाराज है, लेकिन मजबूरी है कि दूसरा जाए कहाँ, दूसरा जाएगा कहाँ? ये तो नाराजगी सब में है, या युवाओं में बहुत ज्यादा है, होना भी चाहिए, लेकिन इसका असर धीरे धीरे जरूर नेताओं पे पड़ेगा, जो परिवर्तन जितना हो सके। लेकिन अभी वर्तमान में बीजेपी से बेटर कोई अभी दिख नहीं रहा है, तो मजबूरी कहिए या अपनी जो भी कहिए। ये सवर्णों की नाराजगी की जब बात होती है तो बात ये भी होनी चाहिए कि आखिर लोग जो नाराज हैं और लोग जो नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, तो मजबूरी किस बात की है? क्या नाम है सर? वेद प्रकाश सिंह। क्या लग रहा है आपको 27 में क्या होने वाला है? 27 में योगी जी की सरकार बनेगी। ये गारंटी की क्यों, आखिर मतलब क्या वजह है? गारंटी यह है कि सैफई महोत्सव भी लोग देखे हैं सपा सरकार में, और उन लोगों का उंदंडई भी देखे हैं। इस गारंटी इसी से लग रहा है कि सरकार बनेगी। तो सफाई महोत्सव की खबर तो अखबार या टीवी चैनलों में आपने भी देखी होगी, होता क्या था? पूरा देश देखा था। क्या होता? वहाँ पर एक से एक मॉडल और नचनिया आकर नाचती थी लोग। हर साल जो है मुलायम सिंह का जन्म मनाया जाता था, और सरकार के बाद एक बार भी सफाई महोत्सव नहीं हुआ है सरकार जाने के बाद। योगी आदित्यनाथ के राज में जिस तरीके के महोत्सव हो रहे हैं, अखिलेश यादव तो उस पर भी कटाक्ष कसते रहते हैं। नहीं तो अखिलेश यादव क्या कहेंगे, वो देते थे ये ईदगाह और उसके लिए पैसा, कब्रिस्तान के लिए, और योगी जी जो है हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये भी देखे हैं लोग, सब कुछ। बात कब्रिस्तान और शमशान पे जब हो तो सवाल ये भी उठता है कि योगी आदित्यनाथ भाषणों में अक्सर कहते हैं कि कब्रिस्तान के लिए पैसा देने वालों को सोचना चाहिए था कि योजनाएं किसी धर्म या मजहब की नहीं होती। क्या नाम है सर? सतीश कुमार सिंह। तो क्या लग रहा है, ये जो बात हो रही थी कब्रिस्तान और शमशान वाली, आप अगर बलिया की ही स्थिति देखें तो क्या माहौल था अखिलेश यादव के राज में? अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। यहाँ यादव बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। बेटियों बहनों को स्कूल में जाना, कॉलेजों में जाना बहुत मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता था, और योगी जी की सरकार में ये सब नहीं हो रहा है, कम से कम गुंडागर्दी नहीं हो रही है। लेकिन ये तो लोकतंत्र है ना, सत्ता आती जाती रहती है, और सत्ता जब चुनाव होता है ये धड़कनें बढ़ जाती है कि सरकार किसकी बनेगी। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार 27 में आ गई, जनमत बदल गया, तो क्या होगा? फिर अपराध शुरू हो जाएगा। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो अपराध शुरू हो जाएगा, इसीलिए कोई युवा वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन युवा तो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी करता है, युवा आरक्षण हटाओ की मांग भी करता है। युवा इस देश का ये भी कहता है, एक धड़ा जो था बीजेपी के खिलाफ और दूसरा धड़ा ये कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली की कमान संभाल लेनी चाहिए। यहाँ का युवा क्या कह रहा है इस पर? सर, आरक्षण को लेकर तो हम लोग को सबको परेशानी है कि आरक्षण भाई एक बराबर चाहिए सबको। अभी जो गरीब है उसी को आरक्षण मिले, जो ओबीसी में भी जो गरीब है उसको आरक्षण मिले, नहीं तो सबको समान कैटेगरी का रखा जाए, ये चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? महेंद्र सिंह। क्या लग रहा है 27 में किधर माहौल जा रहा है बलिया का? योगी जी की यहाँ। वजह क्या है? वो जो है कि ये थे यादव और मुस्लिम बहुत हद करते थे। हाँ, ये लोग से झगड़ा होता था तो FIR इन्हीं लोग का लिखाता था, हम लोग पिटाते थे, थाना पे FIR नहीं दर्ज होता है। कोई ऐसी घटना याद है क्या आपको? हाँ, बताइए। यहाँ पर जो है छड़ा में कहा राजेंद्र प्रधान संग हुआ था, यादव संग झगड़ा, वो पिटाए थे और वहाँ पर FIR यादव को लिखा गया था। अब क्या उल्टा हो रहा है कि अब स्थिति जो है सामान्य हो गई? अब स्थिति ठीक है, यादव को भी FIR लिखा रहा है, मुसलमान को भी लिखा रहा है, सबको लिखा रहा है।
अगर कानून व्यवस्था के अलावा योगी आदित्यनाथ का कोई और काम आपसे पूछा जाए तो आपको क्या पसंद आया है? अब उतना राजनीति के बारे में हम नहीं जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? संतोष कुमार। क्या लग रहा है, किधर माहौल जा रहा है? माहौल तो योगी जी की तरफ ही जा रहा है। नाराजगी भी है बीजेपी से लोगों में, क्योंकि शौचालय से लेकर बहुत कुछ मतलब छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया है। सर्व समाज के नेता हैं। पहले नकल बहुत होता था, सब स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और सब व्यवस्था थी, लेकिन सभी लोग बिक जाते थे। आज वही स्कूल है, वही बच्चे हैं कि कहीं नकल नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा में इन्होंने सुधार किया है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ठाकुरों के समर्थन के नेता हैं अखिलेश यादव, ठाकुरवाद भरा पड़ा है सरकार में। ऐसी बात नहीं है, कमियां तो हर आदमी में होती है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी योगी जी इन लोगों से बेहतर है। तो आप अगर देखें तो एक बात समझ आती है कि योगी आदित्यनाथ का नाम जुबान पर तो है, लेकिन सिस्टम की समस्याएं भी लोगों के सामने हैं। लोग ये कह रहे हैं कि समस्याएं हैं, सरकार काम करवाए, लेकिन इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को वोट जरूर देंगे। अब तय चुनाव में होगा, जब टिकट मिलेगा, किसे टिकट मिलेगा, कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, यूपी में क्या होगा, ये सब मार्च के महीने तक पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए ये समझना जरूरी है कि यूपी की जनता और क्षेत्रों में क्या कहती है। कैमरामैन राहुल जादौन के साथ अभिषेक चतुर्वेदी, बलिया।